ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इस पूरे महीने हम इंटेग्रिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इंटेग्रिटी के अलग अलग पहलुओं को देखा है और जाना है कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें ईमानदार रहना है। आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे जो बड़े बड़े सपने होते हैं, जिन्हें पूरा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं, इन सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों, क्या आप अपनी इंटेग्रिटी के साथ समझौता करेंगे? क्या अहम सवाल है रिबेका, और इस सवाल का जवाब हर एक इंसान को देना है। इसका निर्णय हमें करना है दोस्तों। क्या हम समझौता करेंगे या नहीं करेंगे? आशा करते हैं दोस्तों इस सवाल का जवाब आज आप इस प्रोग्राम में पाएंगे। और आइए आगे बढ़े। और आज है गुरुवार और अब है समय हमारे पहचान कौन क्विज का। आज का सवाल है, बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर के यहाँ विश्वास योग्य कर्मचारी कौन था? आपके ऑप्शंस है ए दानियाल, बी शमूएल, सी नेहमिया या डी यूसुफ। यस दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम अक्सर जाकर के आपका जवाब पढ़ते हैं और खुशी होती है जब आप सही जवाब देते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप में से कई लोग हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और सही जवाब डालेंगे। जी, और अगर आपका जवाब गलत भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे ही तो हम सीखते हैं और समझते हैं। सो डोंट हेजिटेट, जल्दी से आप अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें। और अब समय है कि हम आज की पहली कहानी देखें। आज हम मिलने जा रहे हैं देसराज और उनकी पत्नी से, जो जीवन में कामयाब होना चाहते थे, एक अच्छा सक्सेसफुल जीवन जीना चाहते थे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, ऐसे में उनका सामना परमेश्वर से हुआ। उन्होंने बाइबल को जाना और पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। और ये बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन, उनके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया, आज वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। भारतीय फौज में भर्ती होना देसराज का सपना था, जो कड़ी मेहनत के बाद भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण देसराज को अपना भविष्य अंधेरे में दिखने लगा। इन हालातों में मैं डेयरी फार्म में काम करने लगा। फिर कुछ समय बीतने के बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी पढ़ी लिखी लड़की से हुई थी जिसने BSc B.Ed की हुई थी। तो उसकी पढ़ाई के सहारे मुझे एक अच्छे भविष्य की आस बंधने लगी। मैंने सोचा मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर मेरी पत्नी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और हमें हमारा भविष्य अच्छा सुरक्षित लगने लगा। सोचा कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिलने से हमारा सब अच्छा हो जाएगा। पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जब सफलता हाथ नहीं लगी, तो ज्यादातर पंजाबी लोगों की तरह उन्होंने विदेश में भविष्य बनाने का फैसला किया। हम एक वीजा एजेंट से मिले। उसने हमें सलाह दी कि आपकी मास्टर डिग्री को हटाकर ग्रेजुएशन बेस पर आपको ऑस्ट्रेलिया में MBA में एडमिशन दिलवा देंगे और बाकी जो मेरी पत्नी की क्वालिफिकेशन थी उसकी जगह वो हमें एक नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर देंगे, जिसके साथ वो हमारा वीजा अप्लाई करेंगे। उसने हमें पूरी तसल्ली दी कि मेरी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, साथ ही मुझे भी स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा। फिर उसी दौरान मेरी पत्नी ने IELTS की तैयारी शुरू कर दी और मैं भी ऑस्ट्रेलिया में अपने भविष्य के सपने सजाने लगा। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए देसराज की फाइल लगने के बाद देसराज के एक दोस्त ने, जो उनके साथ पहले काम करता था, बाइबल बांटनी शुरू की। पहले तो देसराज इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे, फिर धीरे धीरे देसराज को बाइबल के वचन अच्छे लगने लगे और बाद में देसराज ने अपनी पत्नी को भी बाइबल के बारे में बताया। हम दोनों रोजाना नियम से बाइबल पढ़ने लगे, पर पहले मुझे परमेश्वर के वचन में ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन मेरी पत्नी के दिल को एक वचन छू गया जिसमें लिखा था, तुम कभी झूठ मत बोलना क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर सच्चा है। अब देसराज और उनकी पत्नी को ये चुनना था कि या तो वो झूठ का सहारा लेकर विदेश में अपने सपने को सच कर ले, या फिर सब कुछ सच सच बताकर सच का सामना करें। उस समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था कि मैं किसको चुनूं,
क्योंकि हम इसके साथ अपने भविष्य के लिए बाहर जाकर सेटल हो सकते थे। एक परिवार के तौर पर हम अपना स्टैंडर्ड हाई कर सकते थे और एक अच्छा रुतबा हासिल कर सकते थे। फिर जब एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ तो मैंने एम्बेसी एजेंट को सच्चाई बता दी कि ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमने लगाया है ये झूठा है। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने ये जॉब की है या नहीं की है, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो फिर पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फेक है, रियल नहीं है। तो उन्होंने भी कहा कि तुमने हमें सही इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने उस समय महसूस किया कि पवित्र आत्मा द्वारा, प्रभु के द्वारा मुझे मौका मिला है कि मैं सच बोलूं। मैंने झूठ को नहीं चुना, बशर्ते इसका हर्जाना हमारी फैमिली को भुगतना पड़ा। सबको मुझसे काफ़ी निराशा हुई थी, लेकिन मैंने ये चीज़ पहले ही सोच ली थी कि हमारे साथ ये सब चीज़ें होंगी। देसराज और उनकी पत्नी की फाइल्स रिजेक्ट हो गईं। उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उन्हें हालात से लड़ने का बल दिया। देसराज प्रॉपर्टी डीलर के पास काम करने लगे और उनके जीवन में शांति बनी रही। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कहीं किसी काम या जॉब के लिए जाना पड़े तो आप किसी झूठ का सहारा मत लो, आप सच बोलो, क्योंकि परमेश्वर सच के साथ आपको मदद करेगा और आपको आशीषित करेगा। झूठ बोलकर हम कभी आशीषित नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई पर चलकर हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो सकते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य हम नहीं बना सकते बल्कि परमेश्वर ही हमारा भविष्य बनाने वाला है। इसीलिए हमारी आशा परमेश्वर में होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे लिए इस देश में ही अच्छे भविष्य की योजना बनाई थी, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। आज मैं वो अच्छा जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा हूँ। दैट्स अ लवली स्टोरी राहुल। हमने देखा कि कैसे देसराज जी कुछ भी करने के लिए रेडी थे, जस्ट टू मूव अहेड इन लाइफ, वांट टू बी सक्सेसफुल, और स्पेशली बाहर जाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना, उसे पढ़ा, उसे समझा, तब कैसे परमेश्वर ने उन्हें हिम्मत दी सच बोलने के लिए। और उनकी पत्नी ने अपने इंटरव्यू में सच बोला, जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने सच बोला। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय तो ऐसा लगा होगा रेबेका उन्हें कि उनके सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक नए व्यवसाय में वो कामयाब हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है रेबेका कि परमेश्वर यकीनन हमें कामयाब करेगा जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। जी बिल्कुल राहुल, अगर हम ये जान लें कि हमारी जो जीवन की उन्नति है वो परमेश्वर से आएगी, तो हम अपने जीवन को ईमानदारी से चला पाएंगे। यस दोस्तों, अक्सर एक ओपिनियन पोल लिया जाता है कि लोग अगर चाहते तो वो कहाँ रहना पसंद करते, किस देश में। और अक्सर ऐसे देशों का नाम आगे आता है। शायद आप सोचेंगे, अगर मैं आपको कहूँ गेस कीजिए कौन से देशों का नाम आता है, तो शायद आप सोचेंगे वो देश जो बहुत ताकतवर है, या उनके पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, या फिर बहुत ज़्यादा धनवान देश है। लेकिन आप हैरान होंगे कि ऐसा नहीं है। पता है, हर साल जब ये पोल होता है वो देश आगे आते हैं जो खराई पर चलते हैं, चाहे वो स्वीडन है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है। आप देखेंगे ये देश बहुत बड़े नहीं है, बहुत विशाल नहीं है, बहुत सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग इसलिए खुश है क्योंकि वहाँ पर खराई का जीवन जिया जाता है। वहाँ पर गवर्नमेंट से लेकर नीचे तक लोग एक इंटेग्रिटी का लाइफ जीते हैं। और ये हमें हैरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है। देखिए नीति वचन 14वां अध्याय 34वां वचन क्या कहता है। नीति वचन 14:34 कहता है, नेकी से राष्ट्र का उत्थान होता है, किंतु पाप हर जाति का कलंक होता है। कितना स्पष्ट है परमेश्वर का वचन दोस्तों। कहता है जब लोग, उस देश के लोग धार्मिकता के रास्ते को अपनाएंगे, तब राष्ट्र जो है वो तरक्की पर जाएगा। और जब राष्ट्र तरक्की पर जाएगा तो लोग, वहां के रहने वाले तरक्की करेंगे। हम देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में अक्सर दुख होता है, उदास होते हैं हम जब ऐसा खबर पढ़ते हैं कि लोगों ने फर्जी कागजात दिखा करके नौकरियां हासिल की है या गवर्नमेंट पोस्ट हासिल किए हैं, और उसका नतीजा फिर क्या होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पीछे रह जाता है और करप्शन बढ़ने लगता है। आइए आज मिलकर एक संकल्प करें कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको, उस पर ध्यान ना दे, लेकिन अपने जीवन में झांके और इस सवाल जो हमने आपसे शुरुआत में किया था उसका जवाब दे
कि क्या हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या हम समझौता करेंगे? इसका जवाब हमें देना है, लेकिन याद रखिए आपके जवाब के आधार पर ये देश जो है हमारा खूबसूरत भारत देश, इसके नींव जो है वो रखी जाएगी। भविष्य की नींव जो है वो इस जवाब पर रखी जाएगी। तो आइए एक संकल्प करें और सही फैसला लें। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल कि हमारे देश की निष्ठा हमारी निष्ठा पर आधारित है। तो हम सब मिलकर प्रण लें और हम सब एक निष्ठावान जीवन जिए। और ऐसा करने के लिए दोस्तों हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि हम सब देशवासी ऐसा कर सकें। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर है 9910401010। बिल्कुल दोस्तों, अब समय है ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपके साथ प्रार्थना करने वाले हैं इस ब्रेक के उस तरफ। वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपरबुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपरबुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपरबुक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए क्या हम अपनी इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और हमने जाना है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ईमानदारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यस दोस्तों, जो हमें देख रहे हैं इस समय, आपके भी कई सपने होंगे और आप चाहते हैं उन्हें पूरा करना, और बेशक परमेश्वर भी चाहता है आपके सपनों को पूरा करना। लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए हम क्या कदम उठाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और इसलिए हम परमेश्वर से आज प्रार्थना करने वाले हैं। हम सब के सपनों को हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे ताकि उसकी अगुवाई में हमारे सपने पूरे हो। आज हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं और साथ ही साथ आपके भेजे गए प्रार्थना रिक्वेस्ट को पढ़ने भी वाले हैं। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो नेहा ने हमें भेजा है और वो कह रही है, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मेरा ये सपना पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या नेक ख्याल है नेहा आपका। आप पुलिस अफसर बनकर हमारी रक्षा करना चाहती हैं और हमारी यही दुआ है कि परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करे। जी, और एक और रिक्वेस्ट हमें भेजी है रंजीता ने और ये कह रही हैं, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, कृपया प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा ये सपना पूरा हो। ज़रूर रंजीता, बहुत नेक ख्याल हैं आपके और हम चाहेंगे कि आप बहुत मेहनत करें ताकि आप एक IAS ऑफिसर बन सके। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी इच्छा के अनुसार आपका ये सपना पूरा हो। यस, आइए दोस्तों, हम सब प्रार्थना करते हैं, अपने सपनों को प्रभु के पास लेकर आते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू सपनों का परमेश्वर है प्रभु। तू सपनों के द्वारा दानियाल से बात किया, तूने सपनों के द्वारा यूसुफ से बात किया, तूने सपनों के द्वारा मरियम और यूसुफ को अपनी इच्छा प्रकट की उन पर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमसे बातें करता है। तू चाहता है कि हम तेरे राहों पर चले, तेरी महिमा करें प्रभु। हम सब की अपनी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, और उन सब को प्रभु हम तेरे समीप लेकर आते हैं। तू प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमारे सपनों को पूरा कर। हमें सही ज्ञान और समझ दे प्रभु कि हम निष्ठावान होकर बिना समझौता किए अपना जीवन जिए और तू हमारे सपनों को पूरा करेगा। ये तेरा वादा है, जो हम चाहते हैं उससे बढ़कर तू करेगा प्रभु। हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन,
आमेन आमेन। दोस्तों, परमेश्वर वो है जो सपनों को पूरा करता है। जी बिल्कुल। और अब समय है कि हम आगे बढ़े और ले एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हमारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी सेगमेंट में हम सिस्टर कैरल गीता से मिलेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा पाएंगे। सो प्लीज स्टे विद अस। ईमानदारी, सच्चाई, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी या ईमान, बुला तो हम कुछ भी सकते हैं, पर अगर ये वैल्यूज ना रहे तो ये लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को भी ला सकता है। अगर कभी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से, दूसरों के रॉन्ग डिसीजंस के वजह से अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है तो हमसे शेयर करें, हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अगस्त के महीने में निवेदिता और मैं CBN प्रेयर लाइन पे प्रार्थना करेंगे फॉर इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी टू बी द कोर वैल्यू ऑफ आवर लाइव्स। प्रार्थना करेंगे फॉर इंटेग्रिटी इन फाइनेंसेस, इंटेग्रिटी इन सोसाइटी, इंटेग्रिटी इन रिलेशनशिप्स and for parents to be role model for their children. आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें 9910401010 पर भेज सकते हैं और व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे साथ आप बांट सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। रिबेका, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वादा करता है कि उसकी योजनाएं हमारे लिए अच्छी है और भली है, नेकी की है। वो चाहता है हमें एक उज्जवल भविष्य देना। क्या बात है रिबेका, क्या खूबसूरत प्रतिज्ञा है ये वचन में। जी बिल्कुल। परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह 29:11 में हम इस प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं और ये हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए भली योजनाएं हैं। यस दोस्तों, हमारे से ज्यादा परमेश्वर हमारे भविष्य में दिलचस्पी रखता है। जी बिल्कुल। और इसी बात के साथ आइए आगे बढ़े और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सिस्टर कैरल गीता से, जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। इनका जीवन हम सब के लिए एक उत्तम मिसाल है। इन्होंने सकरा रास्ता चुना है जो काफ़ी मुश्किल है, बहुत कठिन है। इस रास्ते पर वो कैसे चल पा रही हैं और कौन है जो उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए इंकरेज कर रहा है, आइए इनसे मिलकर हम जानें। बेसहारा लोगों को मदद करना, उनको सहारा देना, यही मेरा जीवन का मकसद है। तो मैं 10वीं के बाद मैं 1 साल एक कॉलेज में एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम किया। जब मैं गांव में जाकर काम करना शुरू किया तो वैसे तो मेरे सामने कई चैलेंजेस सामने करना पड़े, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज मेरा मदर टंग नहीं थी। जब हम गाँव में काम करते थे तो हम कई प्रोग्राम्स चलाते थे, जैसे अडल्ट एजुकेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स महिलाओं को संगठित करना, किसानों को संगठित करना, बच्चों को, युवा लोगों को संगठित करना। तो उन दिनों में जब लोगों को मदद करते थे, बहुत सारा केसेस उड़कर आ गए, जैसे घरेलू हिंसा है, किसान लोगों का ज़मीन छीनना, ऐसे काफ़ी केसेस आए। तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट था उसको डील करना, उनको संतुष्ट करना, क्योंकि ज़्यादा मेरे को कोई लेकिन कानून वगैरह नहीं मालूम होते। तो मैंने उन दिनों में मैंने डिसाइड किया मैं लॉ का ट्रेनिंग करेंगे। जब मैं जूनियर थी, मैं सिस्टर टेरेसिना के साथ जेल जाती थी और जेल में भी उन लोग का परिस्थिति, उन लोग को कैसे रखते, ये सब के बारे में मुझे जानने की अवसर मिला है।
हर हफ्ता जाते हम कैदियों को 5-6 कैदियों से इंटरव्यू करते हैं। उन लोग का रहन सहन, उनका कोई समस्या है, कोई उनका केस लड़ने के लिए कोई लॉयर है, वो नहीं है तो फिर हम उपलब्ध करवाते। 1998 में मैं एक दलित आंदोलन से जुड़ गई, तो 2002 में दलित आंदोलन में काम करते मुझे डरबन में यूएन कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। ये दलित आंदोलन में रहते में मुझे ब्राज़ील, कराची, न्यूयॉर्क, स्विट्ज़रलैंड में भी जाने का मौका मिला। मुझे सिस्टर बनकर 50 साल पूरा हो गया। इस 50 साल में कई चुनौतियाँ मैंने सामने किया, लेकिन मैं हमेशा जीसस का उपस्थिति महसूस किया। Truly, what an inspiring personality Sister Carol Geeta is. रेबेका, उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमें जैसे उकाब के पंखों से उठाकर चलता है। That is so reassuring. बिल्कुल, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी मदद करता है उस सकरे मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए। इसलिए परमेश्वर की मदद और सामर्थ्य से हम सब निष्ठा भरा जीवन जिएं। और आइए दोस्तों, अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर अपने खूबसूरत वचन से हमें किस तरह इंकरेज कर रही हैं। तो आज परमेश्वर खुद हमसे बातचीत कर रहा है इस प्रोग्राम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, लोगों की गवाहियों के द्वारा, कि हम एक निष्ठा से भरा जीवन जिएं। और जब हम ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर की भलाई को, उनके प्रेम को, उनकी आशीषों को अपने जीवन में ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। एब्सोल्युटली। दोस्तों, आज हमने देखा देशराज जी की कहानी से कि कैसे जब उन्होंने परमेश्वर को, अपने सपनों को परमेश्वर के हवाले कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें कामयाब बनाया। हमने सिस्टर कैरल गीता के जीवन से देखा कि कैसे वो उनका सपना था गरीबों के बीच में कार्य करने का, और किस खूबसूरती से परमेश्वर ने अपने समय में उसको पूरा किया। तो हम भी निराश ना हो। शायद इस समय आपके सपने आपको ठीक साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। परमेश्वर आपके सपनों को भी पूरा करेगा अगर हम निष्ठा से और ईमानदारी से उसके पीछे चलते रहेंगे। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया। अगर आपने आशीष पाई है, अपने जीवन में बदलाव पाया है, और इसी बदलाव को और आशीष को आप औरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, और हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/sponsorship। यहाँ पर जाकर आप अपनी डोनेशंस के द्वारा हमारे सहभागी बन सकते हैं। यस, और हमें यकीन है दोस्तों, जैसे आप देंगे, परमेश्वर आपकी झोली को भरपूरता से भरेगा। जी, और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। यही गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कहता है तू मेरे साथ है। और ये गीत गा रहे हैं एक्ट्स 29 के बैंड, और आशा करते हैं कि इस गीत को आप एंजॉय करेंगे, इससे आप प्रोत्साहन और आशीष पाएंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इस वायदे के साथ कि कल फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। उदासी में, तन्हाई में, तू साथ है मेरे खुदा। तू कल था, तू आज है, और हमेशा तू रहेगा।
साथ है मेरे खुदा। तू कल था, तू आज है और हमेशा तू रहे